MSD 14 का क्वेश्चन नंबर 1 का गौ है, संदर्भ सहित व्याख्या करें। अब तक उमानाथ ने सुमन के आत्मपतन की बात डैश पर तीर कमान से निकल चुका था। उत्तर है संदर्भ व प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी उपन्यास के शिखर रचनाकार उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र की चिरस्मरणीय उपन्यास सेवा सदन से अवतरित है। इन पंक्तियों में एक पुरुष का स्त्रियों के प्रति सोच संदर्भित होता है। ये पंक्तियाँ समाज में स्त्रियों की स्थिति को चित्रित करती है। व्याख्या: उमानाथ, जिन्होंने की जानवी से सुमन की पतन की बात अब तक छुपा कर रखी थी, वह जानवी को सुमन के पतन की बात बताना चाहता है, लेकिन उसके मन में भय है कि वह सारी बात दूसरी स्त्रियों को भी बता देगी। इससे और अधिक बदनामी ही होगी, क्योंकि उनका मानना है कि स्त्रियों के पेट में कोई बात पचती नहीं है, अर्थात स्त्री किसी रहस्य को छिपा नहीं सकती। वह किसी भी बात को दूसरी स्त्रियों को जाकर बता देती है। जानवी ने स्नेहपूर्वक व्यवहार को देखकर उमानाथ उसे सब कुछ बता देना चाहता है, किंतु चुप हो जाता है। उन्हें जानवी से सुमन की कथा कहने की बड़ी तीव्र आकांक्षा होती है। हृदय सागर तरंगे उठने लगती है कि यह बात जानवी को बता ही दूं, लेकिन वह परिणाम को सोचकर रुक जाते थे। किंतु आज कृष्णचंद्र की कृतघ्नता और जानवी की स्नेहपूर्ण बातों ने उमानाथ को निशंक कर दिया। अब वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसके पेट से वह बात निकल ही पड़ती है। जैसे किसी नाले में रुकी हुई वस्तु भीतर से पानी का बहाव पाकर बाहर निकल जाती है। उन्होंने जानवी से सारी कथा बयान कर दी। जब रात को उनकी नींद खुली तो उन्हें अपनी भूल दिखाई दी, परंतु तब तक देर हो चुकी थी और तीर कमान से निकल चुका था। उमानाथ पहले सुमन के पतन की बात अपनी पत्नी जानवी भी से छुपा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि जानवी इस बात को सहन नहीं कर पाएगी और दुखी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ उसके मन में यह संदेह था कि जानवी को बताने के बाद यह पूरे समाज में फैल जाएगी। जब उमानाथ अपनी पत्नी जानवी को सारी बात बता देता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि जानवी को सारी बात बता देता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। विशेष पॉइंट 1, एक वेश्या स्त्री के प्रति समाज के सोच का रेखांकन। पॉइंट 2, स्त्रियों की मनोवृत्ति की ओर संकेत। पॉइंट 3, स्नेहपूर्ण और सद्भाव जैसे भावों के कारण व्यक्ति का अपने वश न रहकर रहस्यपूर्ण बातों का उद्घाटन। पॉइंट 4, विश्वास, परंपरा और आस्था का चित्रण। पॉइंट 5, भूल का एहसास व पश्चाताप की अभिव्यक्ति। पॉइंट 6, पुरुष की स्त्री के प्रति दोहरी मानसिकता का परिचय। पॉइंट 7, समाज में स्त्रियों की स्थिति का अवलोकन। पॉइंट 8, सरल व सहज भाषा शैली। पॉइंट 9, सूत्रवाक्य, मुहावरों तथा लोकोक्तियों के माध्यम। पॉइंट 10, गतिशील तथा प्रसंगानुकूल शब्दावली। आगे आते हैं प्रासंगिकता। प्रेमचंद्र की सेवा सदन उपन्यास की इन पंक्तियों में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि स्नेहपूर्ण और सद्भाव जैसे आचरण से व्यक्ति स्वयं को अपने वश में नहीं रख पाता है और उसके द्वारा रहस्य उद्घाटित हो ही जाती है। सेवा सदन की इन पंक्तियों में एक वेश्या स्त्री के प्रति पुरुष की मना स्थिति परिलक्षित होती है। इन पंक्तियों में पुरुष की स्त्रियों के प्रति दोहरी मानसिकता उद्घाटित तो होती है, जहाँ एक और वह अपनी पत्नी की मना स्थिति और प्रवृत्ति के अनुसार उनसे बात करता है,
जो उनकी संवेदना को दर्शाता है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट में अपने सुझाव, अपनी राय और अपने प्यार देना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।